अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है और आज जनाब मेरे बच्चों के स्कूल में ना पेरेंट्स मीटिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना पेरेंट्स मीटिंग में टीचरों से मिल आएँ और देखें कि टीचर्स वगैरह मेरे बच्चों के बारे में क्या कहती हैं। तो माशाल्लाह से मेरे अब्दुर्रहमान की क्लास में सेकंड पोजीशन आई है, साथ में मैं रिज़ल्ट कार्ड ले आई और अभी तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल तो स्कूल में। और ये देखिए स्कूल की एंट्री आपने देख ली होगी, बलून लगे हैं और ये जनाब स्कूल में बहुत ही ज़बरदस्त से ना झूले लगे हुए हैं, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। ये देखिए जी बच्चे बड़े ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे थे। और स्कूल से जब हम वापस आए ना, आती दफ़ा ये पार्क भी हमारे स्कूल के रास्ते में आता है, यानी ऑक्सफोर्ड स्कूल के रास्ते में पार्क भी आता है, तो बच्चों ने फिर इस पार्क में भी इंजॉय कर लिया। मैं भी कुछ देर बैठ गई, मैंने सोचा चलें वीडियो भी बना लेती हूँ, साथ में बच्चे जो है ना वो इस पार्क में इंजॉय कर लेते हैं। तो हालांकि हम ब्रेकफास्ट करके गए थे तो पार्क में ना हमें बहुत भूख लग गई, इसीलिए हमने कहा जल्दी से अब घर में चलते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं। बहुत ही भूख और बड़ी स्पाइसी किस्म की भूख लग गई थी हमें। तो ये देखिए जी हम जल्दी से भागते हुए घर में आ गए और आते सार मैंने किचन में चली गई और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और आज मैं आपके साथ बड़ी ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, चिकन चपली कबाब, साथ में चिकन चपली बर्गर, यानी कि बर्गर की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और चिकन चपली कबाब की भी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चले जी, मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन। अब इसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनके बीज निकाले हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्च ली हैं और साथ में 2 इंच तकरीबन अदरक का टुकड़ा लिया है और साथ में छोटे छोटे बिल्कुल 2 मैंने प्याज लिए हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने खूब अच्छे से चॉप कर लिया। आप चॉप कर लें या कीमे वाली जो मशीन होती है ना, उसमें से कीमा सारी चीज़ों को इकट्ठा ही पीस लीजिएगा। ये देखिए जी मैंने सारी चीज़ों को ना खूब अच्छे से पसवा लिया है। एक्चुअली मेरे घर में ही ना कीमा पीसने वाली मशीन है। तो अब इसमें जो मसाला जार डलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1 टीस्पून ले लिया है चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून गरम मसाले का, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का, हाफ़ टीस्पून या 1 टीस्पून ही आप हल्दी का ले लीजिएगा, 1 टीस्पून ज़ीरे का ले लिया, 1 टीस्पून पिसे सूखे धनिए का ले लिया और साथ में 1 टीस्पून ही मैंने ले लिया है नमक का। नमक का जायका बाद में सेट कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने 1 अदद अंडा डाल दिया और अब तकरीबन मैंने 2 टीस्पून ले लिया है मकई का आटा और 2 टीस्पून ही मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर का। चलें जी, इन सारी चीज़ों को ना हम इसमें डाल देते हैं। एक्चुअली मैं तेज़ी से आपको बता रही हूँ क्योंकि ये 2 चीज़ें आज मैंने बनानी है। इसकी रेसिपी मैंने सोचा कि कहीं लंबी ना हो जाए, तेज़ तेज़ अपनी ना रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सारी चीज़ें अब इसमें डल चुकी हैं, तो अब हम इनको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। अगर आपसे ईज़िली मिक्स होता है तो आप कर लीजिएगा, बट मैं चम्मच से करने की कोशिश कर रही थी कि चम्मच से मिक्स हो जाए, लेकिन इम्पॉसिबल हुआ, यानी चम्मच से मुझसे मिक्स नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने हाथ की मदद से ना बड़ा ज़बरदस्त सा मिक्स कर दिया। एक्चुअली इतना अच्छा मिक्स करना है कि कोई भी हिस्सा हमारा मसाले वगैरह से खाली ना रहे। वैसे भी झटपट से ना कीमे को हाथ के साथ करे आई थिंक जल्दी हो जाता, बट मेरी ये जो चम्मच वाली थी ना कोशिश, ये नाकाम हो गई। तो चले जी, मैं अब जल्दी से ना हाथ की मदद से करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसा हुआ, बट मेरी पूरी ट्राई थी कि मैं चम्मच से ही कर लूँ। तो ये देखिए जी, अब चम्मच से करने से पहले मैंने सोचा, हाथ के साथ सॉरी, करने से पहले मैंने सोचा इसमें धनिया भी डाल देती हूँ और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें पुदीना भी डाल दिया। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने खूब अच्छे से इन सबको मिक्स कर देना, तो झटपट से ना ये मिक्स हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और साथ में ना बिल्कुल एक छोटी सी टिक्की बनाकर आप देख लीजिएगा कि इसमें नमक मिर्च वगैरह सेट है। अगर ना नमक मिर्च में से कोई भी चीज़ आपको कम लगे ना, इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं, कोई इतनी टेंशन नहीं है। तो ये देखिए जी, सारी चीज़ें मैंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ना मिक्स कर दिया और एक उसे इक्वल साथ दबा दबा कर ना बना दिया। अब मैंने अपने हाथों को धो लिया है, वॉश कर लिया मसाला इसे मिक्स करने के बाद। अब मैंने अपने हाथों पर ऑयल लगाना है और टिक्कियाँ बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो होते हैं ना चपली कबाब, इनकी बेसिकली ना बड़ी बड़ी टिक्कियाँ ही अच्छी लगती हैं। मैं हाथ की मदद से बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बना रही थी, बट कोई छोटी बन रही थी, कोई बड़ी बन रही थी। मेरा माइंड था कि एक जैसी शेप हो तो ज़्यादा प्यारी लगेंगी। ये देखिए जी, इस तरह से। और एक्चुअली मैंने इनके बर्गर भी बनाने थे, इसीलिए मेरा माइंड था कि एक जो छोटा बर्गर होता है ना उस साइज़ की ना हो। मैंने 2 टिक्कियाँ इस साइज़ की बनाई हैं हाथ की मदद से। ये देखिए जी, लेकिन मुझे ना इनकी शेप में लगा कि इतनी खूबसूरती नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा कि ये ढक्कन ले लेती हूँ और ढक्कन के ऊपर मैं रख दूँगी जनाब, सबसे पहले तो ढक्कन के ऊपर मैं ऑयल लगाऊँगी। फिर इसके बाद जो प्लास्टिक कवर होता है ना, जो आम शॉपिंग बैग होता है, उसको मैंने काट दिया लंबा सा ज़रा। ये देखिए इस तरह से ऑयल लग चुका है। अब मैंने ना इसे लंबा सा काट दिया। अब मैंने इसके ऊपर ये प्लास्टिक कवर रख देना। इस ये ढक्कन जो होता है ना, आम हमारे घरों में ढक्कन ऐसे मौजूद होते हैं, आप कोई भी चीज़ ले लीजिएगा इस तरह की गोल सी, बट मैंने ये ढक्कन ले लिया है। बल्कि सांचे भी बाज़ार से मिलते हैं कि आपने जिस साइज़ की टिक्की बनानी है उस टाइप के ना बाज़ार से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप ये ढक्कन ले लीजिएगा। फिर इसके बाद मैंने प्लास्टिक कवर के ऊपर भी ऑयल लगा दिया। तो अब मैंने इसके ऊपर यही जो चपली कबाब का मेज़ा जो यानी कीमा वगैरह रेडी किया, इसको हम इस तरह से हाथ के साथ ज़रा दबा कर सेट कर लेंगे और देखिएगा बिल्कुल एक ही साइज़ के हमारे सारे चपली कबाब रेडी हो जाएंगे। और यही वाला जो चपली कबाब का साइज़ है, ये बेसिकली मैंने ढक्कन का लिया, यानी कि छोटे जो बर्गर होते हैं ना उनके साइज़ के भी ये हैं।
मतलब ये जो ढक्कन है ना बिल्कुल उसके साइज़ का हमारा हमारी शामी जो टिक्की है ना वो बनेगी। ये देखिए जिस तरह से बड़ा मुलायम और बिल्कुल इक्वल सा बनेगा। ये देखिए जी, आप लुक चेक करें और सेम एक ही साइज़ के हमारे बनेंगे। अगर आपको इसमें मज़ीद खूबसूरती करनी है तो आप सेंटर में ना वो टमाटर का एक पीस लगा लीजिएगा, उससे भी चपली कबाब की बहुत ही अच्छी लुक रेडी होती है। बट ये चपली कबाब जो थे ना मैंने जल्दी से ढक्कन के ऊपर रखकर भी रेडी कर लिए और हाथ वाले भी हाथ वाले बनाए थे, बकाया ढक्कन वाले रेडी कर लिए। अब मैं जल्दी से ना इनको फ्राई करती हूँ। और सबसे पहले तो मैंने आपको ये भी अभी दिखाना था कि मैंने बनीज़ के ना ये बन जो होते हैं ना वो मंगवा लिए, यानी बन बर्गर जिसे हम कहते हैं, ये मंगवा लिए। चलिए जी, अब जल्दी से मेरा सारा सामान रेडी हो चुका है। तो अब बनाने की तरफ आते हैं। मैंने ये नॉन स्टिक का पैन ले लिया। इसमें एक्चुअली ऑयल बहुत थोड़ा लगता है नॉन स्टिक का। जब हम पैन लेते हैं ना हमारी चीज़ वैसे ही बहुत अच्छी फ्राई हो जाती है। यानी कि अगर आप डाइट करना चाहते हैं ना तो आप ये वाले बर्तन यूज़ किया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा खाना वगैरह जो होता है ना नीचे नहीं लगता है और ऑयल का कम यूज़ हो जाता है, जिससे हमारी डाइट भी बहुत अच्छी हो जाती है और मतलब ये चीज़ भी जलती नहीं है। तो ये देखिए जी, अब मैंने इसके ऊपर जल्दी से सारे ये जो थी ना टिक्कियाँ चपली कबाब की वो मैंने डाल दी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। यकीन करें इतना मज़ा आया ना हमें खाकर, तो बहुत आउटिंग हो गई। वैसे मैं फ़ील करती हूँ कि अगर आपके हाथ में अच्छे खाने बनाने का टैलेंट है ना तो आपको बाज़ार से कोई भी चीज़ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। बट एक है कि आप इस चीज़ में कुकिंग करने में इंटरेस्ट लें। अगर आपकी इंटरेस्ट होगी फिर ही आप अच्छे खाने बनाएंगे। अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है फिर तो आप खाना कुछ बनाने लगेंगे, बन वो कुछ जाएगा। इसीलिए ना आप खाने में इंटरेस्ट लिया करें। जो जिनको भी यानी शौक है कि वो खाने अच्छे बनाएं, इसकी बस यही ट्रिक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग की ना प्रैक्टिस किया करें। ये देखिए जितनी देर में मेरे चपली कबाब जो हैं ये बन रहे हैं उतनी देर में मैं अब ना ये मैंने बंद गोभी लिया, इसको बारीक बारीक सा काट लिया। अब इसके ऊपर ना मायोनीज़ मैं डाल दूँगी। एक्चुअली मैंने मायोनीज़ इस स्टेज पर थोड़ी डाली थी, फिर मैं थोड़ी थोड़ी करके डालती गई और इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। बंद गोभी जो है अक्सर लोग बंद गोभी का सिंपल एक जो लीफ होता है ना उसका वो भी रख देते हैं बर्गर में और कहते हैं कि हमारा वो लग गया। लेकिन आज मेरा मूड ज़रा ज़बरदस्त सा था, इसीलिए मैंने इसमें मायोनीज़ डाल दिया। और ये देखिए जी, इसको खूब अच्छे से ना इस तरह से मिक्स कर दिया। आप बस इस तरह से मिक्स कर दीजिएगा कि ये आपस में यानी इस तरह से आपको लगे कि ये जुड़ चुका है, फ्लेवर इसका बहुत ही टेस्टी हो जाए। तो ये बन गोभी भी मेरी रेडी हो गई है, चपली कबाब भी रेडी हो गए। चलें जी, अब मैं जल्दी से ना बन जो है उनको भी सेक लेती हूँ। बन को भी अगर आप सिंपल सेकना चाहते हैं सिंपल सेक लीजिएगा, बट मैंने हल्का हल्का बिल्कुल ना 1 चम्मच जितना ना ऑयल लगा दिया था इन पर, ताकि ज़रा फ्लेवर हो जाए। ये देखिए जी, जस्ट मैं 3 स्टैम्प बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ अब्दुर्रहमान था, तैयब था और मैं ही थी। हम थके हुए ज़्यादा थे और हमें भूख लगी थी, इसीलिए मैं यानी बस 3 बर्गर बना रही हूँ। तो ये जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत टेस्टी लगे। और साथ में मैंने ये ले लिए हैं चीज़ बर्गर जो होता है ना स्लाइस, ये मैंने साथ में ले लिया है। तो ये जो होते हैं ना अगर हम सिंपली बर्गर बन के ऊपर रखें और साथ में शामी टिक्की वगैरह ऐसे रख लें तो ये मेल्ट नहीं होता है। तो इसके लिए फिर यही होता है, मैं ना इसे जो भी होता है ना हमारा यानी जैसे अब मैंने चपली कबाब बना रही हूँ तो उसके ऊपर मैं रखूँगी तो फिर ये मेल्ट होंगे। चलें जी, मैं जल्दी से ना इनको खोल कर इनको ऊपर रख देती हूँ। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरी तमाम न्यू वीडियोस फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए जी, बातें करते करते मेरी जो है ना चीज़ वो टूट गया उसका स्लाइस। कोई बात नहीं, इसको हम इस तरह से लगा लेते हैं। ऐसे काम तो किचन में होते ही रहते हैं, लेकिन ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से लग गया, लग ही नहीं रहा जैसे टूटा हो। तो ये यकीन करिए जो चीज़ है ना, चीज़ी बर्गर हम बनाए हैं, चीज़ किसी भी चीज़ में डालें ना तो खाने को 4 चाँद लग जाते हैं। हालांकि इसके अंदर इतनी फ़ैट होती है, हमें पता होता है कि इन चीज़ों में फ़ैट है, बट इन चीज़ों का ना फैटी चीज़ों का फ्लेवर भी उतना ही टेस्टी होता है। मुझे तो अलबत्ता चीज़ वाली जो चीज़ें होती है ना, जैसे हो गया पिज़्ज़ा, हो गया बर्गर के अंदर हम लगाएं, ऐसी चीज़ों में लगाए ना मुझे बहुत टेस्टी इसका फ्लेवर लगता है चीज़ का। तो ये देखिए जी, ये मेल्ट हो गया, ज़रा नरम हो गया। अब मैं इसे जल्दी से ना बर्गर के ऊपर लगा देती हूँ। उठाकर हमने बर्गर के ऊपर इसे रख देना, तो आपको क्या ही बताऊँ कितने ही टेस्टी टेस्टी मेरे बर्गर बने। तो मैंने सोचा ये गर्म रहे, इसीलिए मैंने ना तवे के ऊपर ही सारी चीज़ें रख दी थी ताकि ठंडे ना हों, गर्मा गर्म ही हम खाएँ। और ये मैंने कबाब के ऊपर चीज़ रख दिया, फिर उसके ऊपर जो मैंने आपको बंद गोभी दिखाई थी उस पर मैंने मायो लगाया था वो रख दिया। और ये मेरे टेस्टी से बर्गर रेडी हो गए। और चपली कबाब जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे वो साइड पर रख दिए। चपली कबाब जो है आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, मतलब ये कि खाने में भी आप केचप ले लें, दही की चटनी ले लें और रोटियों के साथ भी आप चपली कबाब खा सकते हो। और ये मेरे बर्गर भी बहुत ज़बरदस्त रेडी हैं। तो आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और ये हम बर्गर खाने लगे हैं, एक्चुअली हमें भूख ही बहुत ज़्यादा लगी है। चलें जी, हम बर्गर खाते हैं, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।